जाग लिहो रे मना, जाग लिहो, कहाँ गाफल सोया। जो तन उपजया संग ही, सो पी संग न होया। इस ग्रह में कोई जागत रहे, साबत वस्त वो अपनी लह। कबीर जी कह रहे हैं कि जो इस ग्रह में जागत रहे, शरीर रूपी जो घर है उसमें कोई जागता रहे, भाव की सुचेत रहे, होश पूर्ण जो रहेगा अंदर अपने घर में, वो देखता रहेगा न दरवाज़ों पर। ये जो शरीर के 10 दरवाजे लगे हैं, जो होशपूर्ण है ना वो देखता रहेगा कि कोई दरवाजे से चोर अंदर तो नहीं आ रहा। मूसनहारे पंच बंटवारे, कि जो 5 लूटने वाले हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये अंदर आके मेरी सुरत को लूट ना ले। तो जो होशपूर्ण है वो ध्यान रखेगा दरवाज़ों पर। तो जो बेहोश है उसका ध्यान दरवाज़ों से बाहर निकल जाता है, अंदर नहीं रहता है। यही सोना भी है, संसार की तरफ सोना, संसार पर ध्यान, पर ध्यान, अपने पर नहीं दूसरे पर ध्यान। बाहर चले गया तो जो 5 बंटवारे हैं लूटने वाले, ये लूट रहे हैं तुम्हारी सुरत को, ध्यान को। जो अमोलक खजाना तुम्हें परमात्मा ने दिया है, दिन रात लूट रहे हैं, तुम बेहोश पड़े हुए हो। तो जो अंदर होश में आ जाता है, थोड़ा थोड़ा आता है, पहले थोड़ा थोड़ा जागता है, सुचेत रहता है, जब भी मन बाहर जाता है संसार में उसको रोकता है, लौटा लेता भी, आजा प्यारे। अगर ना माने तो थोड़ा सुधारता है। तो उसको वापस बुला लेता है। फिर दरवाज़ा बंद कर देता है। कहते हैं ना, 9 दरवाजे ठाकर आए, 10वें निज घर वासा पाएंदा। कहते 9 दरवाजे जो बंद कर लेता है, फिर उसका 10वां द्वार खुल जाता है। 9 दरवाज़ों से सुरत को बाहर नहीं, ध्यान को बाहर नहीं जाने देता। फिर लगातार कंटिन्यू होगा जी। ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर ध्यान कर लिया, कुछ दिनों के लिए मेडिटेशन कर लिया, विपස්සना कर ली, कोई साधना कर ली, जप कर लिया, तप कर लिया, नहीं, थोड़ी देर के लिए नहीं। ये कंटिन्यू लगातार ध्यान रखना है। 8 पहर बोला है, 24 घंटे जो सुचेत रहता है वो जागता है। तो जो अंदर जागता है ना, उसी को हो वास्तविक में ज्ञान होता है। जो बाहर से ज्ञान मिलता है सुन सुन कर, जो समझ में आता है, वो ज्ञान मन को रोकने के लिए है, बाहर से सुरत को हटाने के लिए है कि कैसे रोकी जाए, कैसे हटाई जाए। वो ज्ञान असली नहीं है, वो सिर्फ रोकने के लिए है, मन को रोकने के लिए कहो।
तो जब मन रुक जाता है, अंदर ठहर जाता है, फिर होश आना शुरू होता है अपने प्रति, फिर आदमी जागने लगता है। तो जागने का ही आनंद है। सोने में अगर आनंद होगा भी, सुख होगा भी, तो सपने का होगा। जैसे आप रात में सोए हुए हो तो सुख का सपना देख रहे हो, सुंदर महल में भोजन, बहुत पकवान सुंदर सुंदर स्वादिष्ट खा रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, मज़े कर रहे हो सपने में। तो ये सुख सपने का हुआ ना। तो संसार का सुख सपने का सुख है, इसीलिए इसको सुख को यथार्थ नहीं बोलते हैं। फिर इस सुख में लगकर ही आदमी भटकता है बाहर, और सुख खोजने लगता है, और सुख खोजने लगता है। जैसे कोई सपने में सुख खोज रहा हो तो बाहर भटकता रहता है मन। तो बाहर सुख मिलता नहीं सदैवी, लगातार कंटिन्यू। वास्तविक सुख तो तुम्हारे अंदर ही है ना, जो लगातार मिलेगा, सदा के लिए मिलेगा। इसलिए बाहर के सुख को झूठा कहा है। सुख पल्लर त्याग महासुख पावे, महासुख अंदर है। तो बाहर के सुख को ही कबीर जी कहते हैं कि हम नहीं मांगते, सुख मांगते दुख आग ले आवे, सो सुख हम हो ना मांगया भावे। कहते जो सुख मांगने से दुख आगे आता है, ऐसे सुख को हम नहीं मांगते हैं, चाहते ही नहीं है। क्या करना है, दुख आएगा, नरक आगे आएगा। संसारिक सुख नरक में ले जाता है, क्योंकि बाहर भटकाता है। तो बाहर के सुख सुविधा जो छोड़ता है, जो जान लेता है बिल्कुल व्यर्थ है, तो छोड़ता है बाहर की सुख सुविधा, वो अंदर को आता है। जैसे गौतम बुद्ध ने जाना, सारा सुख मिल गया, फिर जाना कि वास्तविक सुख तो नहीं है, तो उन्होंने छोड़ा सुख को। देखो, संसारिक सुख सभी मिले हुए थे, टोटल मिले हुए थे, जो जो आदमी चाहता है उस समय सभी मिले हुए थे। सम्राट के बेटे थे, सुंदर सुंदर बगीचे थे, स्त्रियां थी, कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन सारे सुख में उन्होंने जाना कि वास्तविक सुख नहीं है जी, धोखा है। तो धोखे को छोड़ा तो निकल पड़े बाहर को। ऐसे बहुत लोग छोड़ते हैं संसार को, लेकिन ज़्यादातर लोग छोड़ते हैं दुख के कारण संसार को। कोई दुख आ गया, परेशानी आ गई, जहाँ गरीबी बहुत है, गरीबी में छोड़ दिया, तो छोड़ा सुख के लिए। तो फिर वापस चले जाता है आदमी फिर संसार में। जैसे नरेंद्र मोदी ने, कहते हैं बचपन में घर द्वार छोड़ दिया था, तो बहुत गरीबी में थे, चाय बेचकर गुजारा करते थे। तो सुख की आकांक्षा में छोड़ा ना, तो सुख को बाहर पाने की कोशिश की। साधु महात्माओं के साथ रहे होंगे, घूमे होंगे, भटके होंगे, सुख मिला नहीं, फिर संसार में लौट आए। फिर देखो, जब संसार में आदमी लौटता है वापस, फिर कितने गहरे संसार में चले जाता है। बहुत लोग ऐसे ही वापस संसार में चले जाते हैं, क्योंकि सुख की आकांक्षा लेके संसार छोड़ते हैं ना। बहुत लोग तो आश्रम में फंस जाते हैं, डेरियों में फंस जाते हैं। साधु महात्मा वही सुखों में, डेरियों में उपलब्ध कर लेते हैं सारे ही सुख सुविधा। जो बाहर लोग सुख सुविधा ले रहे हैं, वही सुख सुविधा में फंसे हुए। तो वही मोह प्यार जो संसारिक लोग करते हैं अपने रिश्तेदारों से, परिवार से, वो अपने श्रद्धालुओं से करते हैं, प्रेमियों से करते हैं, भक्तों से करते हैं।
तो वो वैसे ही मोह माया में फंस जाते हैं। चाले थे हर मिलन को, बीचे अटक्यो चीत, वहीं अटक जाता है उनका चीत। तो बहुत लोग वापस संसार में भटक जाते हैं फिर, क्योंकि सुख की आकांक्षा अभी छूटी नहीं है। तो बहुत सन्यासी जोगी देखो कहाँ भटक गए संसार में, फिर गहरे संसार में उलझ गए। बहुत गहरा संसार है राजनीति। वो सोच रहे हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, ऐसा सोचते हैं ना राजनीतिक लोग ज़्यादा। नहीं, जिस सेवा से मन शांत नहीं होता है ना, वो सेवा नहीं होती है। तो जो ये सेवा कर रहे हैं, तो ये और सेवा मांगने के लिए सेवा कर रहे हैं कि 5 साल और सेवा दे दो। तो कितने कोशिश कर रहे हैं, कितना मन चल रहा है, एक क्षण मात्र के लिए भी नहीं टिक रहा है बिल्कुल। तो ज़्यादा चंचल हो गया ना मन, उलझ गया। नहीं, सेवा वो होती है, सेवा दरअसल सतगुरु के पास होती है। कहते हैं सा सेवा सफल है जित सतगुरु का मन मने, सतगुरु का मन मनिया ता पाप कसम्मलपन। कहते हैं वो सेवा सफल है जहाँ सतगुरु खुश हो गया। तो सतगुरु खुश होगा जब मन नहीं चलेगा। तो सतगुरु सेवा बताता है मन को रोकने के लिए। जहाँ मन के अहंकार की पूर्ति ना हो वो सेवा बताएगा। मन को मारना है ना तो मारेगा, ऐसी सेवा बताएगा। वही वास्तविक में सेवा है। जो लोग अपने आप कर रहे हैं ये सेवा थोड़ी, इसमें अहंकार की तृप्ति हो रही और नरक में जा रहे हैं। तो जो लोग बाहर संसार को छोड़ के, घर द्वार छोड़ के सन्यासी भी हुए हैं, बहुत लोग भटक गए फिर वापस, क्योंकि सुख की आकांक्षा नहीं छूटी। तो जो जान लेता है संसार में सुख नहीं है, गौतम बुद्ध जैसे बहुत ही ऐसे हुए जिन्होंने जाना। कबीर जी ने भी जाना, तभी तो सुख मांगा नहीं तो वो भी मांग लेते ना, कोई फैक्ट्री वगैरह लगा लेते कपड़ों की, लेकिन रहे गरीब के गरीब, क्योंकि उन्होंने जाना अमीरी में सुख नहीं है बाहर संसार में। ना रविदास जी ने मांगा, तो उन्होंने जाना था सुख नहीं है, सुख नहीं मांगा है, सुख को छोड़ा है तो अपने अंदर गए। सुख बाहर ले जाता है संसार का, वासना तृष्णा बाहर जाती, तो सुख को छोड़ा है, बाहर की वासना को छोड़ा है, बाहर के रस को छोड़ा है। परम रस के लिए, परम रस अंदर है, शुद्ध रस बाहर है संसार का। थोड़े देर के लिए मज़ा आ गया थोड़ा सा, किसी को उतना ही बहुत लगता है लोगों को, तो वो रस फीके रस, होशे रस जो छोड़ता है बाहर से, वो फिर अंदर को आता है। तो जो अंदर को आता है वो ही जागता है। तो जो थोड़ा थोड़ा जागता है, अपने अंदर होश पूर्ण होता है ना, उसी को फिर ज्ञान होता है, वास्तविक में ज्ञान, जिस ज्ञान की कबीर साहिब बात कर रहे हैं। देखो भाई ज्ञान की आई आंधी, सब है उड़ानी भ्रम की टाटी, रहे न माया बांधी। दो चित्ते की दोए थून गिरानी, मोह बलेडा टूटा, तृष्णा शान परिधर ऊपर, दुर्मत भांडा फूटा। कबीर जी कह रहे हैं दुचित्ते की दोए थून गिरानी, मोह बलेडा टूटा। जब ज्ञान की आंधी आई ना, तो जो दो चित्ते की दो थून, जैसे
आपने बहुत लोगों ने देखा होगा छप्पर बना हुआ, लोग बनाते हैं। एक बीच में ब्लेडा होता है, बल्ली बोलो, बड़ी होती है वो, जो ऊपर होती है ऊंचाई पर। तो जो किनारों पर, दूसरे दोनों किनारों पर होती हैं, वो छोटी होती हैं, निचाई पर होती। तो दोनों जो छप्पर हैं उनके सिरे जो हैं ऊपर बड़े, जो डंडे गार्ड के दोनों तरफ लकड़ी के, उसके ऊपर एक बड़ी बल्ली रखी जाती है, उस पर ज़्यादा वजन सारी शान टिकी होती है। उसको मोह का ब्लेडा कहते हैं। तो वो टूटता है, उसके पहले दो चित्ते के दो थून गिराने, दोनों तरफ जो छोटी बल्ली हैं नीचे की तरफ, वो पहले गिरती है। कबीर जी बोल रहे हैं, क्योंकि वो गिरेंगी फिर मोह का ब्लेडा अपने आप ही गिर जाएगा। है बड़ा वो, ऊपर है, लेकिन संभला हुआ है नीचे वालों के कारण। नहीं तो छप्पर संभलेगा कैसे। तो पहले जो दो चित्ते की थून है, दो चित्ते का अर्थ होता है दुबदा, दो तरफ मन, जिसको कन्फ्यूज माइंड कहते हैं। कर लूँ कि ना करूँ, कर लूँ ना करूँ। एक मन कहता कर ले, छोड़ दे सब कुछ, देख लिया सब संसार, कुछ नहीं है, चला परमात्मा की खोज में या स्वयं की खोज में। लेकिन दूसरा मन रोकता है,